नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं जो कि ऑल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांस है। देखते हैं क्या है नीति आयोग एवं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर होता है। देखते हैं, पहले लेते हैं जीएसटी, उसके बाद देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग किसके स्थान पर आया था और जीएसटी कब लागू किया गया था? देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर दे दिया जाएगा कि क्वेश्चन की विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कब लागू किया गया था, नहीं तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे जीएसटी किसे कहते हैं। जीएसटी हम किसे कहते हैं? जीएसटी यह एक कर है। क्या है? एक कर है। कर किसे कहते हैं? जैसे कि अपने कोई भी वस्तु हो गया या अपने उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसका एक माध्यम है। क्या है? उसका एक माध्यम है। जैसा कि ले लीजिए, किसी भी वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक निर्धारित माध्यम है जिससे कि हम किसी वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। वह एक कर। जैसे देखिए, कर दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष, यानी कि टैक्स दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? यानी कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? देखिए, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिसके ऊपर लगाया जाता है, वही भरपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिसके ऊपर लगाया जाए, वह किसी दूसरे के ऊपर टाल दे, वह भरपाई करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देखते हैं प्यारे मित्रों आज का क्वेश्चन। जीएसटी का पहला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए जीएसटी कौन सा कर है, तो हमारा जीएसटी कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कौन सा देश लागू किया था और कब लागू किया था? 1954 ईस्वी में सबसे पहले किसने लागू किया था? तो हमारा विश्व का कौन सा देश? फ्रांस। देखते हैं भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए जीएसटी किसके मॉडल पर आधारित है, तो किसके? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अगर पूछ लिया जाए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड्स एवं सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, आगे देखते हैं। लेते हैं जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन किया गया था। यह जीएसटी जो है कौन सा बिल संशोधन था, तो कब किया गया था? 2014 में किया गया था। 182वां संशोधन बिल था। अगर पूछ लिया जाए कौन सा संशोधन था, तो 101वां। अब पूछ लिया जाए कौन सा बिल यानी कि संशोधन विधेयक बिल है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा 182वां हो जाएगा। अब पूछा जाएगा, इसी में देखिए डाउट रहता है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन है। देखते हैं प्यारे मित्रों आगे। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे और उसके विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? पक्ष में कुल मिलाकर 366 वोट पड़े थे और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों कि लोकसभा द्वारा ही जीएसटी बिल 3 अगस्त कब लाया गया था, तो कब लाया गया था? 3 अगस्त 2016 को लाया गया था। तथा देखते हैं राज्यसभा कौन सा? राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को 8 अगस्त 2016 को लाया गया था। अगर लोकसभा में पूछा जाएगा तो 3 अगस्त 2016 और राज्य में पूछा जाएगा तो राज्यसभा में तो हमारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन। जीएसटी बिल राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति मंजूरी दे दिए थे। अगर पूछ लिया जाए कौन सा संशोधन, जैसा कि हम आपको आगे बता चुके हैं कौन सा संशोधन, 101वां संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। अगर पूछ लिया जाए जीएसटी कौन सा कर है, तो हम आपको आगे बता चुके हैं कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। देखते हैं आगे।
देखिए प्यारे मित्रों, अगला देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। इसी प्रकार लेते हैं, अगर पूछ लिया जाए जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाए तो कौन से हैं? तो अमिताभ बच्चन हैं। देखते हैं जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो असम। ये कब लागू किया था? तो कब स्वीकार किया था? 12 अगस्त 2016 को स्वीकार किया था। तथा अगर अंतिम पूछ लिया जाए कौन सा स्टेट था, तो हमारा जम्मू कश्मीर। परंतु अब जम्मू कश्मीर 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में टूट के बन गया है, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। ये कब लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में? 5 जुलाई 2017 को। पूछ लिया जाए जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर आते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। अगर पूछ लिया जाए और क्या हो जाएगा? अधिभार को शामिल किए गए थे। कितने? 23 अधिभार को शामिल किए गए थे। अगर पूछ लिया जाए कितने पंजीकरण संख्या में, तो जीएसटी के पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो 15 डिजिट। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर देखिए तो क्या होता है? कितने अंक का होता है? तो 10 अंकों का होता है। वैसे क्या होता है? जीएसटी में पंजीकरण जो अंक दिया गया है 15 डिजिट का होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछा जाए प्यारे मित्रों, जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितने प्रकार की हैं? तो 4 प्रकार की। कहीं कहीं पे 5 दिया था, परंतु वो क्या है? मिस्टेक। जीरो का कोई दर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा, 12%, 18% और 28% हो जाएगा। देखते हैं अब अगला। अगर पूछ लिया जाए संविधान में जीएसटी के परिषद को एक नए अनुच्छेद में रखा गया, तो 279 में रखा गया है। 279। अगर पूछ लिया जाए, इसमें एक और होता है। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों की अनुच्छेद, इसको जीएसटी को तो पहले 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष को 3 भागों में बांटा। जीएसटी वाला जो मैटर है, इसको सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी में बांटा गया है। अगर पूछ लिया जाए कि आईजीएसटी, यहाँ पे तो दे दिया है कि कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो 279A में रखा गया है। अगर पूछा जाए कि किस में रखा गया है आईजीएसटी, तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 259A में रखा गया है। 269A में रखा गया है। देखते हैं प्यारे मित्रों, और इसका गठन का प्रावधान कब किया गया था? अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत? 279A के तहत रखा गया है। अगर पूछा जाएगा जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 दिसंबर 2016 को ही की गई थी। कब की गई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। अगर पूछ लिया जाए जीएसटी का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो जो होता है वित्त मंत्री द्वारा ही जो होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। अगर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हमारे वित्त मंत्री होंगे। अगर पूछ लिया जीएसटी के, और पूछ लिया जाए कि जीएसटी में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 33 सदस्य होते हैं। अगर जीएसटी में पूछ लिया जाए, जीएसटी परिषद में ही राज्यों की 2/3 केंद्र शासित, अगर पूछ लिया कितने तिहाई थे, तो 2/3 और 1/3 वो कितने? 2/3 केंद्र राज्यों में, 2/3 तथा केंद्र में कितने थे? तो केंद्र में हमारे हो जाएंगे 1/3 वोट पड़े थे, अधिकार दिया गया था। कितने? 2/3 और 3/3 के अधिकार दिए गए थे। लेते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी अगर पूछ लिया जाए, जीएसटी को 3 भागों में पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 3 भागों में बांटा गया है। कितने में? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में बांटा गया है। और सीजीएसटी अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों क्या है? सीजीएसटी का पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्य गुड्स एंड वस्तु एवं सर्विस टैक्स। लेते हैं सीजीएसटी क्या हो जाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप अगर पूछा जाए जीएसटी का पूर्ण रूप तो हो जाएगा इंटीग्रेट, यानी कि फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? जीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स वस्तु एवं सेवा जो होता है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर जो होता है, तो कि कौन सा लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। और सीजीएसटी में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इंटीग्रेट जो होता है क्या होते हैं? दोनों लगाते हैं। किसके द्वारा? राज्य और केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं। देखते हैं आईजीएसटी को हम आपको बता चुके हैं, आगे ही पहले ही बता चुके हैं।
कि IGST में हमारा जो हो जाए संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो 269A में रखा गया है। कौन से 269। अब पूछ लिया जाए GST को तो 279A में रखा गया है। GST राज्य सरकार तथा CGST क्या हो जाएगा, SGST जो होता है राज्य सरकार या CGST कौन लगाता है, तो हम आपको बता चुके हैं, आगे केंद्र सरकार लगाता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, किस पे GST नहीं लगाया गया है, कितने वस्तु कौन सी वस्तुओं पे GST नहीं लगाया गया है, तो शराब पर नहीं लगाया गया, पेट्रोलियम पर पेट्रोलियम वस्तुएं या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। किसको किसको रखा गया है GST से बाहर, शराब को और पेट्रोलियम वस्तुओं को, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को क्या किया गया है GST से बाहर रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे, वार्षिक टर्नओवर यानी कि 20 लाख से ज़्यादा आय वालों को क्या हो जाएगा, GST टैक्स का भुगतान की आवश्यकता होगी। क्या होगी, जो कि 20 लाख से ज़्यादा जो टर्नओवर करते हैं उनको क्या GST में का भुगतान करना पड़ेगा। और कितना भुगतान करना पड़ेगा, देखते हैं अब अगला, विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख और राज्यों में कितने रखे गए हैं, 10 लाख की रखी गई है। इनका क्या होता है, 10 लाख का टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र और भरपाई कितने दिनों में करेगी, अगर पूछ लिया जाएगी कि GST से अगर नुकसान होने पर सरकार कितने दिनों में भरपाई करेगी, तो हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों, भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश है, तो विश्व में 161वां देश है। कौन सा, 161वां नंबर का देश है, अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों। आगे देखते हैं GST सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता। जब GST बिल प्रारूप तैयार करने के समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के जो थे अध्यक्ष कौन से थे, तो हमारे हो जाएंगे असीम दास गुप्ता। कौन से, असीम दास गुप्ता थे GST बिल के को क्या करने, प्रारूप के तैयार करने में। देखते हैं हम नीति आयोग क्या है, नीति आयोग किसके स्थान पे लाया गया है, नीति आयोग, यह नीति आयोग लाया गया है किसके, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को चालू किया गया है। देखते हैं नीति आयोग का भारत में कब लाया गया। भारत में क्या, अगर पूछ लिया जाए भारत सरकार ने नीति आयोग को कब लाया गया था, तो हो जाएगा नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को ही गठित की गई। यह नई संस्था है। क्या है, यह एक नई संस्था है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में ला दिया गया है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने ही 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में क्या की थी, लाल किले में 15 अगस्त को ही 2014 में लाल किले में संबोधन किए थे। देखते हैं अब प्यारे मित्र, नीति आयोग एवं अगर पूछ लिया जाए यह कैसा संवैधानिक निकाय है, तो ये कौन सा संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान क्या हो जाएगा, भारतीय, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, नीति आयोग का राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे। देखिए अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों, नीति आयोग पूछ लिया जाएगा, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली, कहाँ पर है, दिल्ली में है भाई। भारत सरकार का थिंक टैंक है। क्या है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। अगर पूछा जाएगा नीति आयोग
आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। यानी कि अगर इसमें क्या होता है, नीति आयोग में जो होता है वित्तीय आवंटन नहीं करे, कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं होता, नहीं करता। जैसे कि पहले वित्तीय चलता था ना, वित्तीय वर्ष चलता था एक कब से कब चलता था, 1 अप्रैल से चलता था 31 एक कब से चलता था, तो हमारा चलता था कब, वही जो वित्त वर्ष चलता था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। कब तक चलता था, 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक। अब देखते हैं यानी मित्रों, अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग, कौन सा पूछा जाएगा, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को ही सलाह देने का ही, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे कि लोगों के हित में हो। यानी कि इसका प्राथमिक कार्य यह था कि ही सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार के सलाह दें, ताकि सरकार की ऐसी योजना का निर्माण कर ले जो कि हित में हो, जो कि क्या हो, जो हमारे सरकार के हित में हो। देखते हैं, अब आगे देखते हैं नीति आयोग के लिए कितने हैं, 13 सूत्रीय उद्देश्य दिए गए। अगर पूछ लिया जाएगा नीति आयोग के लिए कितने उद्देश्य दिए गए हैं, तो 13 सूत्रीय आयोग क्या दिया गया, उद्देश्य दिए गए। अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सीईओ, और जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सीईओ पूर्ण का क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक सदस्य, यानी कि फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, यानी कि पदेन सदस्य हो जाएंगे। यक्स ऑफिस यानी कि एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या, ऑफिसियो मेंबर्स जो हो जाएंगे, ऑफिसियो मेंबर्स इसी प्रकार लेते हैं। अब आगे देखते हैं, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। क्या होंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष का पद कौन धारण करता है, तो इसके कौन होते हैं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी कि पहले कौन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी। कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग के, पूछा जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति हमारा प्रधानमंत्री करता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, उपाध्यक्ष जो अगर पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष को का दर्जा प्राप्त होता है, किसको उपाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है उसे क्या किया जाता है, उपाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए भारत सरकार सीईओ भारत के किस स्तर के आधिकारिक होते हैं, तो हमारा हो जाए सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे ही निश्चित कार्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि यह किस सचिव के रहते हैं, सीईओ जो होते हैं सचिव स्तर के होते हैं, सचिव स्तर के होते हैं। इसे इनको कौन नियुक्त करता है, तो इनको नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पंडैया। कौन है, जो कि हमारे अर्थशास्त्री अरविंद पंडैया थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, तो हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर हैं। कौन है, सिंधु श्री खुल्लर थे। अगर पूछ लिया जाए पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है, तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। अगर पूछ लिया जाए जिन्हें राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त होते हैं, किनका दर्जा प्राप्त होता है, जो 5 सदस्य होते हैं, तो उन्हें क्या होता है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। देखते हैं अब आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, आगे पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल क्या हो जाएंगे, प्रशासक शामिल होते हैं। लेते हैं अब आगे देखते हैं।
अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है, जो होता है विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों में ही विशेषज्ञ शामिल होते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे क्या होते हैं, विशेषज्ञ शामिल होते हैं। देखा जाए प्रधानमंत्री द्वारा नीति अगर पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री के क्रियान्वयन का ही दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पद जो होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पद पर होता है। देखते हैं अब आगे प्यारे मित्रों, अगर पूछ लिया जाए योजना आयोग के अंतिम स्वीकृत राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद कौन से है, तो हो जाएंगे हमारे NDC देते हैं। अब लेते हैं प्यारे मित्रों अगला, अगर पूछ लिया जाए क्या, अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हमारे कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी। प्रेजेंट टाइम वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के तो हमारे राजीव कुमार, कौन है, राजीव कुमार है। अगर CEO पूछ लिया जाए, नीति आयोग के CEO कौन है, तो हमारे कौन से हैं, अमिताभ कांत हैं। अगर पूछ लिया जाए पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं, तो रमेश चंद्र हो जाएगा, उसके बाद हो जाएंगे हमारे BK हो जाएंगे, और BK उसके बाद हो जाएंगे सारस्वत हो जाएंगे, और डॉक्टर BK पाल हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।